हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। हम इस वीडियो में जानेंगे आज 23 जनवरी को सुबह सुबह हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरें, बड़ी खबरें। आगे भी आप रोजाना हरियाणा की मुख्य खबरें, बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हरियाणा मौसम अपडेट से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि हरियाणा में अगले 3 दिनों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान हरियाणा में 23, 24 और 25 जनवरी तक इन 3 दिनों के अंदर अंदर हरियाणा में ज़्यादा बदलाव देखने के साथ साथ बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना है। और आज 23 जनवरी के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 22 के 22 जिलों में ज़्यादातर हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आंशिक बादलवाई के साथ साथ हल्की मध्यम गति की हवाएं भी चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान हरियाणा में 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज 23 जनवरी को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी में जो भर्ती होने वाली थी सिपाही यानी पुलिस की भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, पुलिस की भर्ती को लेकर नियम बदल दिए गए हैं। पहले जो सरकार या एचएसएससी के जो नियम थे कि पहले एग्जाम होगा फिर शारीरिक जांच होगी यानी फिजिकल होगा, लेकिन अब बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आयोग ने बदली भर्ती प्रक्रिया। इस साल 6000 सिपाही होने हैं भर्ती, इसलिए यह फैसला लिया गया है। सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक जांच होगी फिर सीईटी। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में पहले जो आपका फिजिकल है वो लिया जाएगा, उसके बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी ये ग्रुप सी की भर्ती के लिए आपका बाद में जो मेंस एग्जाम है वो होने वाला है। अब पहले फिजिकली जांच होगी। हरियाणा में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए एक और अच्छी खबर आ गई है कि नियमित बोर्ड परीक्षाओं में बैठ सकेंगे अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी। जी हाँ, गैर मान्यता वाले निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने राहत दे दी है। ऐसे में इन स्कूलों के विद्यार्थी बोर्ड की नियमित परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। विभाग की ओर से वर्तमान स्तर के लिए ही गैर मान्यता वाले निजी स्कूलों को राहत दी गई है ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हर साल के लिए इसी प्रकार जो अमान्यता प्राप्त स्कूलों को 1 साल के लिए जो एक्सटेंशन दिया जाता था वो इस साल के लिए भी दे दिया गया है। और लगभग 60,000 जो विद्यार्थी थे जो बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले थे। 1338 स्कूल ऐसे थे जो बोर्ड की कक्षाओं में एग्जाम देने वाले थे इस साल, तो उनको भी एक्सटेंशन दे दिया गया है। इस समय मौसम में बदलाव के कारण हरियाणा में जो पाला पड़ रहा है और पाले से जो फसलें नष्ट हुई हैं, फसलों को नुकसान हुआ है, उसके लिए बड़ी अपडेट आई है कि आपको मुआवजा मिलने वाला है। पाला पड़ने से खराब हुई फसलों के सर्वे के लिए कृषि विभाग ने खंड स्तर पर 60 टीमें गठित की हैं। विभाग की टीमों ने सर्वे अभियान शुरू कर दिया है और टीमें 3 दिन बाद नुकसान की रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगी। उसके बाद स्पेशल गिरदावरी कराकर आपको मुआवजा भी दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। बड़ी अपडेट आई है कैथल जिले से कि पंचायती राज विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट है कि 15 गांव में ई लाइब्रेरी और 6 में जिम और 23 में बनेंगे महिला संस्कृति भवन। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पंचायती राज विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कैथल के 15 गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएगी, 6 में जिम बनाई जाएगी और 23 में बनेंगे महिला सांस्कृतिक भवन। टेंडर प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है। जल्द आपको ये खुशखबरी भी देखने को मिलेगी। ये बड़ी अपडेट आई है यमुनानगर से कि डिपो लेने के लिए जो आपका राशन मिलता है, जहां पर बीपीएल कार्ड के तहत आपको राशन दिया जाता है या अन्य कार्ड के तहत जो आपको राशन दिया जाता है, वो डिपो लेने के लिए पात्रों ने खाद्य आपूर्ति में जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। खाद्य में आपूर्ति और नियंत्रण विभाग की ओर से जिले में 200 डिपो अलॉट किए जाएंगे।
200 गांव के लोगों को नए डिपो खुलने का लाभ मिलेगा। उन्हें घर द्वार के नजदीक राशन उपलब्ध हो सकेगा। तो बड़ी खबर आई है, यमुनानगर के 200 गांव के लिए 200 डिपो को अलॉट किया जाएगा। हरियाणा में एडीसी ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में करेक्शन को लेकर त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए तो जल्द ही आपकी जितनी भी त्रुटियां हैं, यदि आपने शिकायत की है तो वो सभी ठीक कर ली जाएगी। 31 जनवरी से पहले क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से परिवार पहचान पत्र में ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर आप शिकायत करके अपने परिवार पहचान पत्र की जितनी भी शिकायत है, चाहे आपकी इनकम को लेकर या अन्य किसी डाटा के अपडेट को लेकर है, तो वो सभी ठीक कर दी जाएंगी। तो आप ग्रीवेंस पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उस पर इनकम की जो ग्रीवेंस है वो भी आप लगा सकते हैं। हरियाणा में आज सर्दियों की छुट्टियों के बाद बहुत लंबे अरसे के बाद स्कूल खुल रहे हैं। हरियाणा में लगभग 22 दिनों तक के छुट्टियां रही हैं। हरियाणा में विंटर वैकेशन के दौरान खुलने वाले स्कूलों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है ऐसे स्कूलों की जिन्होंने विंटर वैकेशन के समय स्कूल खोले, स्कूलों को बंद नहीं किया। ऐसे स्कूलों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। सरकार और किसानों की बैठक फिर से बेनतीजा हो गई है। गन्ने का मूल्य बढ़ाने से सरकार का इनकार, किसान आंदोलन पर अड़े। 1.5 घंटे चली थी बैठक, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। सरकार मिलों को घाटा होने की दुहाई दे रही है कि यदि गन्ने के भाव में बढ़ोतरी होती है तो मिलों को घाटा होगा। तो सरकार और किसानों के बीच जो बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद ने बैठक की अध्यक्षता की और ये बेनतीजा रही। किसानों की और सरकार की गन्ने के भाव में बढ़ोतरी को लेकर जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा निकली। बता दें कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट आई है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को कराने की तैयारी तेजी से चल रही है। यदि सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ तो आगामी 1 फरवरी को प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा और 10 फरवरी से शुरू होगी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रक्रिया। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 10 फरवरी से 10 मार्च और 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लिखित परीक्षा कराने की तिथि और 25 से लेकर 30 मई तक परिणाम घोषित की तिथि। 1 से 25 जून काउंसिल की तिथि और 1 जुलाई से शैक्षणिक स्तर का शुभारंभ। हरियाणा में एक बार फिर से बीपीएल सूची आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इनकम पहले ज़्यादा थी, उनकी घट गई है। अब उनको बीपीएल श्रेणी में लाया जाएगा। तो यदि आपकी भी इनकम घट गई है तो आपके लिए अच्छी खबर आने वाली है। जल्द ही एक और सूची आ सकती है बीपीएल कार्ड की, जिसमें आपका नाम होगा। यानी आप यदि योग्यता रखते हैं बीपीएल कार्ड को लेकर तो आपका बीपीएल सूची में नाम आएगा और आप बीपीएल कार्ड बनवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो घट गई है। ग्रीवेंस इनकम के कारण उन्होंने शिकायत की थी। 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर अपडेट हो रही है इनकम। आगे भी आप रोजाना हरियाणा की मुख्य खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।